नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी आपको कुछ खास। परसों आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। लोग इस बात पे चकित ना हो, मुझे बहुत खुशी हुई। और कल आपने जो किया वो भी बहुत अच्छा किया, उसकी भी मुझे बहुत खुशी है। अब जो हो रहा है और होने वाला है उसकी तो मुझे अपार खुशी है मोदी जी। अब सुनिए विस्तार से बात को। मोदी जी, परसों आपने अपने गुंडों को लेकर रंगा बिल्ला की तरह टूट पड़े हमारे बच्चों पर और उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी आपने। आपको इसलिए कह रहा हूं कि सब कुछ आपके आपके इशारे पर, आपके कहने से ही हो रहा है। आप यही चाहते हैं, आप यही करते हैं, आपका डीएनए ही यही है। अब मैं अच्छा क्यों कह रहा हूं? मैं अपने बच्चों को समझा समझा के हार गया। 10-12 साल, जिस दिन आप प्रधानमंत्री का ओथ लिए थे उसके तीसरे दिन जब धोखा किया था आपने, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति ना घोषित करके अंडरग्राउंड करके बंटवारे का निर्णय लिया था, उसी दिन मैं समझ गया था कि आप इस देश के लिए नहीं है, आप कहीं और से लाए गए हैं और किसी और के लिए काम कर रहे हैं, यह समझ गया था। और उसी दिन से यह बात अपने बच्चों को समझाने में लगा हुआ, लेकिन बच्चे मानते ही नहीं। बहुत दिनों तक मोदी मोदी के नारे लगाते रहे, बहुत दिनों तक भ्रम में रहे, बहुत दिनों तक हिंदू मुसलमान में जो चल रहा था उससे कुछ आपसे ये आपको समझ ही नहीं पा रहे थे। मैं इनको समझा समझा के हार गया, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं थे कि आप भस्मासुर हो, इस देश को भस्म करने के लिए आए हो। लेकिन आखिर आपकी पोल खुल गई, इसी बात की खुशी है। मैंने कहा रंगा बिल्ला की तरह अपने गुंडों को लेकर के, आरएसएस के गुंडों को लेकर के, नाम के 2 पुलिस वाले थे उनको लेकर के जो भी टूट पड़े हमारे बच्चों पर, उनकी जो पिटाई की, उनके साथ जो बर्बरता की, उसके लिए तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, मैं क्या माफ करूंगा। और उस जो दर्द परसों से लेकर, कल से लेकर आज तक हम सह रहे हैं, फिर भी खुश हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस बात का इंतजार था, जिस बात के लिए मैं तरस रहा था, जिस बात के लिए मैं तड़प रहा था, वो हो रहा है। बच्चों ने कमान संभाल ली है, जेनजी ने आगे बढ़कर मोर्चा थाम लिया है, और यही मैं चाहता था। बिना जेनजी का कोई आपसे निपट नहीं पाता, यह तो पता था, और यही शुरू से कह रहा था, और वही हो गया। आपने वही कर दिया। तो धन्यवाद आपके लिए, आपने जो इन 2 दिनों में बर्बरता दिखाई, जिन जिन लोगों के साथ, मैं उनका बाप भी हूं, उनका दादा भी हूं। अब बारी है आपको उनकी कीमत चुकाने की, और खुशी इस बात की है कि जेनजी ने कमान संभाल ली है। चलिए अब उस बात पर आते हैं जो आपको कहना है इस वीडियो से। मोदी जी भाग लो, अब इस देश में आपके लिए जगह नहीं बची है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाग जाओ, आपने खुद कहा है कि मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के निकल चलूंगा, निकल पड़ूंगा। तो अब निकल लो, वक्त आ गया है। क्योंकि देश का बच्चा बच्चा आपको पहचान चुका है, और जब बच्चे पहचान गए तो उनके मां बाप तो पहचान ही लेंगे। आपने बच्चों पर बर्बरता करके, लाठी चला करके उनके पेरेंट्स को जगा दिया, उनके बाप को जगा दिया, उनके दादा को जगा दिया, उनके भाई जो सेना में बंदूकें लेकर खड़े हैं उनको आपने जगा दिया, उनके ही भाई बंधु जो आपका दिया हुआ डंडा लेकर के उन पर प्रहार कर रहे थे, दिल पर पत्थर रख करके, उनको भी आपने जगा दिया। अब आपके लिए इस देश में कोई जगह नहीं बची है। आप आदेश देकर देखो। आपने किसानों पर गोली चलवाने का आदेश दिया था लाल किले के मामले में, जवानों ने गोली नहीं चलाई थी, उस बात का आपको अफसोस हुआ। उसके बाद परिवर्तन हुआ, आपने अपनी गलती मानी, जो भी है वो उस पर नहीं जाते। तो मोदी जी, मेरा कहना है कि भाग लो, अब समय आ गया है। यहां वहां भागने से कुछ नहीं होता। परसों की घटना से यह तो साबित हो गया कि आप कितनी तेजी से भागते हो और कितने बहादुर हो, कितने 56 इंच के हो। जब बच्चे संसद की तरफ बढ़े और संसद के पास आए तो आपने उनके लिए स्नाइपर लगवा दिया,
जैसे आतंकवादियों को ट्रीट करते हैं, गोली चलाने का आदेश दे दिया, मतलब डर गए, और सिर्फ डरे नहीं, निकलकर भाग खड़े हुए अपने प्रधानमंत्री आवास पे। राहुल गांधी संसद में यही चाहते थे कि दूसरे दिन यानी कल जो हमारे बच्चों के साथ बर्बरता हुई है उसका हिसाब दिया जाए। वो भी आप देने के लिए तैयार नहीं हुए, आप गायब हो गए। आपको ढूंढते ढूंढते राहुल गांधी आपके दरवाजे पर पहुंच गए, धरना प्रदर्शन करने लगे, बैठ गए वहीं पर जिसकी उम्मीद ही नहीं थी आपको। अब बात यहां राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ सभी सांसद थे, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उनका एक तौर तरीका होता है जो शायद आप जानते हो, लेकिन आपके लिए कोई मर्यादा संविधान की नहीं है, क्योंकि आपने सारे संविधान को गोदी बना दिया है। मोदी जी, सबसे बड़ा सवाल कल जो हुआ आपके दरवाजे पर, परसों संसद के सामने आकर बच्चों से मिल सकते थे, बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन मैं यह नहीं चाहता था और आपने वही नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि आप वो सारी हदें पार कर डालो अत्याचार की, जिसके बाद ये जेंजी सड़क पर उतरे, जो अब उतर चुका है, जो अब घर जाने वाला नहीं है। आपने चालें भी चली, उसके जेंजी को बुला करके उनके नुमाइंदों को, उनको बरगलाने की कोशिश की, आपने उन पर हथियार भी अपनाए, गोलियां भी चलवाई, आंखें भी फोड़ने की कोशिश की, डंडों में कीले लगवाकर पिटवाया, यहां तक कि महिलाओं के साथ वो किया जिसे मैं बोल भी नहीं सकता। भस्मासुर से भी आगे हैं नरेंद्र मोदी जी, आपके पाप तो भगवान का बाप भी माफ नहीं कर सकता, भगवान क्या माफ करेंगे। चलिए, तो राहुल आपको ढूंढते हुए, जब संसद में जवाब नहीं मिला तो राहुल आपको ढूंढते हुए आपके दरवाजे पर आकर बैठ गए। वहां भी आप सामने आकर मिल सकते थे, बात को वहां भी मान सकते थे, खत्म कर सकते थे। मैं नहीं चाहता था कि आप ऐसा करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी राजनीति का अंत हो। और यह बात मैं समझता हूं, मेरे अलावा भारत में ऐसा कोई नहीं है जो डे वन से 10 सालों से आपसे इस्तीफा मांग रहा है, और आपसे इस्तीफा मांगने के कारण बिना किसी गलती के जेल भी जाके आ चुका है। मात्र एक शब्द, इस्तीफा मांगने के कारण। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है, और मुझे आज खुशी है इस बात की कि हमारे बच्चों ने, हमारे बेटों ने, हमारे जवानों ने, हमारे पोतों ने कमान संभाल ली है। बाहर निकलो, गोलियां चलाओ, मारो, क्या कर सकते हो आप, जो करना है कर लो, लेकिन भाग लो। अब आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं है नरेंद्र मोदी जी, यह मेरी ब्रह्मवाणी है, आपको अब जाना ही होगा। बेहतर है भाग लो, क्योंकि कल आपने जो राहुल के साथ किया, सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, एक एलओपी के साथ किया, सांसदों के साथ किया, वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। कर लिया, लेकिन सोचकर देखिए नरेंद्र मोदी जी, सत्ता बदलेगी, बदलने का इंतजार मत कीजिए, आप वो सह नहीं पाओगे, क्योंकि ईडी यही रहेगी, सीबीआई यही रहेगी, पुलिस वाले भी यही रहेंगे, और यही पुलिस वाले जब आपको घसीटेंगे उसी तरह जिस तरह आज राहुल गांधी को घसीटे, तो क्या आप सह पाओगे? राहुल गांधी युवा है जिनका मजाक उड़ाते हो आप सब, क्या कह करके, जो भी हो। राहुल के सत्य के सामने आपका झूठ नहीं टिक पाएगा मोदी जी। राहुल के सौष्ठव और शारीरिक बल के सामने आप 75 साल के बूढ़े नहीं टिक पाओगे मोदी जी। सिस्टम के पीछे कब तक छुपे रहोगे? और सिस्टम को जिस तरह से आपने गोदी बनाया, राहुल प्रधानमंत्री के बनने के बाद उसे तुरंत बदलने वाले नहीं हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप कल्पना कीजिए, जो कल आपने सांसदों और एलओपी के साथ अपने दरवाजे पर किया, वही उसी घर में जब राहुल होंगे, आप बाहर होगे। आप तो बाहर होगे ही नहीं, आप बाहर होगे, धरना प्रदर्शन करोगे, और इसी तरह से अगर आपको घसीटा जाएगा, नाक तोड़ दी जाएगी, एक पैर में चप्पल नहीं, जो राहुल के साथ हुआ वो मैं बता रहा हूं, नाक तोड़ दी गई, एक पैर में चप्पल नहीं था, कपड़े पीछे से जमीन पे घसीटे हुए थे,
जो दशा थी, जो दुर्दशा थी, वो आपने भी देखा होगा, वो दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। अब आप कल्पना कीजिए, क्या इस सिचुएशन को आप सह पाओगे? क्या इस सिचुएशन को आप झेल पाओगे? क्या इस सिचुएशन को आप बर्दाश्त कर पाओगे? इसीलिए मेरी प्रार्थना है, विनती है, सलाह है, मोदी जी 4 साल आपके लिए आपके आगे पीछे घूम करके प्रचार किया था, घर नहीं आया था, तब आप प्रधानमंत्री बने थे। मैं अकेला नहीं कहता, मेरे जैसे बहुत थे, लेकिन बनने के दूसरे दिन बाद आपने धोखा किया था भारत स्वाभिमानियों से। अपने उस रामदेव दलाल के जरिए कई हजार भारत स्वाभिमानियों को, कई लाख या करोड़ों भारत स्वाभिमानियों को आपने ठगा था। खैर, वो बीत गई, बात गई, बीत गई, बीत गई, बात गई, उसका कोई गिला शिकवा नहीं है। अफसोस है कि कभी आप जैसे दुर्दांत आदमी के लिए काम किया था। और इन बच्चों को पिटने का जिम्मेदार भी मानता हूं। इन बच्चों के साथ जो दुर्दशा आपने की इनकी, उसके लिए जिम्मेदार मानता हूं। किसानों के साथ 750 किसान शहीद हुए, उसके लिए भी खुद को जिम्मेदार मानता हूं। जो भी इस देश को बेचा, तोड़ा, मरोड़ा, उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूं। अपने उस 4 साल देने के लिए पूरी जिंदगी रिग्रेट फील करता हूं। अफसोस होता है, दुख होता है, लेकिन अब खुशी है। और यही खुशी है कि जनजी ने कमान संभाल ली है। सवाल, मोदी जी, संसद से भाग करके अपने घर प्रधानमंत्री आवास तक जा सकते हो, वो तब तक आपका है जब तक आप उस कुर्सी पर हो। जिस दिन उस कुर्सी पर नहीं रहोगे, उस दिन वो आवास आपका नहीं रहेगा। आप ऐसा करोगे नहीं, ये मालूम है। आप राहुल की तरह संघर्ष करोगे, देश के लिए लड़ोगे, युवा के लिए लड़ोगे, किसानों के लिए लड़ोगे, ऐसा कुछ करोगे नहीं। अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए, आप करोगे, तो आपके साथ जो कल राहुल के साथ आपने किया, सांसदों के साथ आपने किया, विपक्ष के साथ आपने किया, आपके साथ होगा तो आप बर्दाश्त कर पाओगे, सह पाओगे? बात को समाप्त करते हैं नरेंद्र मोदी जी। कई जगह आपको मौका मिला, बात को संभाल सकते थे, लेकिन आप बात संभालने के आपका अहंकार आपको खा गया। हां, यह बात कहकर आप जा सकते हैं, जाना तो आपको पड़ेगा, अब जा रहे हैं, जाना आपको पड़ेगा, लेकिन यह बात अपने साथ आप लेकर जा सकते हैं कि मेरे राज्य में किसी को इस्तीफा नहीं दिलवाया, चाहे चोर रहा, चाहे डाकू रहा, चाहे लुटेरा रहा, चाहे देश विक्रेता रहा, चाहे देश फूंक डाला, कुछ भी रहा, लेकिन मैंने इस्तीफा नहीं लिया। इस पर आप गर्व कर सकते हैं। देश का कोना कोना बेच डाला, कुछ भी नहीं छोड़ा, इस पर आप गर्व कर सकते हैं। बहुत से गर्व कर सकते हैं, और इस गर्व को लेकर आप जाइए। मोदी जी, अब पूरे देश में यह नारा लग रहा है, संसद से लेकर सड़क तक, कि नरेंद्र मोदी कायर है, और उसे आपने ही साबित किया, संसद के सामने भी, संसद के अंदर भी, और अपने घर के बाहर भी। जिसमें इतनी हिम्मत ना हो जो घर के बाहर निकलकर लोगों का सामना कर सके, वो देश के लिए युद्ध क्या लड़ेगा? और परिणाम हम देख चुके हैं। मोदी जी, बंकर में छुपने से अब काम नहीं चलेगा। भागना है, भाग लो, यह सलाह है, क्योंकि वो आप नहीं सह पाओगे जो आप दूसरों को सहने के लिए मजबूर कर रहे हो। अच्छा है, और वैसे आप वही करोगे। जाते जाते नरेंद्र मोदी, एक बात आपसे विनती है, प्रार्थना है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं, मैं, मेरे सहित ये पूरा देश आपके इस्तीफे की सूचना ट्रंप से नहीं चाहता। आपकी सारी बातें ट्रंप कहता है, बताने की जरूरत नहीं है। आपका आका है ट्रंप, होगा, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस बात पर जाते जाते, आपके जाते जाते, आपसे इतना, कम से कम इतना गौरव भारत का रखने की गुजारिश तो कर ही सकता हूं। मोदी जी, एक प्रार्थना है, एक विनती है, अनुनय, विनय, शास्त्र, जो भी समझ लो, सब कुछ है। आपके इस्तीफे का ऐलान मैं या पूरा देश ट्रंप से नहीं सुनना चाहता। आप अपने इस्तीफे का ऐलान संसद में कीजिए, बच्चों के सामने आके कीजिए जिनको पीटा है, इस देश के सामने जो आपने गलतियां की है, जो पाप किया है, जो किसानों को ठगा है, जो मजदूरों को ठगा है, जो देश को बेचा है, उन सब चीजों के लिए देश से माफी मांगिए और भाग लीजिए। यह मेरी सलाह है आपके लिए।
इन सारी बातों से के बाद एक बार और मैं अपनी बात दोहराता हूं, मोदी जी, जब सीज फायर की बात ट्रंप से सुनना पड़ा, ट्रंप आपके बारे में न जाने क्या क्या बोलता रहा, वो सब सुनकर के बर्दाश्त नहीं होता था। और हम सोच नहीं पा रहे थे, हम इतना नहीं सोचे थे कि आप इतने बड़े कायर हो। खैर, ये बीत गई, बात गई। लेकिन ये कायरता आप मत दिखाना, शान से संसद में इस्तीफा देना, गर्व से बाहर जाना, ट्रंप से अपने इस्तीफे की सूचना इस देश तक मत पहुंचाना।